मित्रों नमस्कार। बीते एक महीने से कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, सिंघू बॉर्डर के पास में किसानों का आंदोलन चल रहा है। सरकार से किसान ये मांग कर रहे हैं कि इन तीनों कानूनों को निरस्त किया जाए और सरकार इस मूड में नहीं है कि वे इस कानूनों को निरस्त करे। 6 दौर की वार्ता सरकार और किसानों के बीच की असफल हो चुकी है। इसी विषय पर आज हमारे बीच आप लोगों को सही जानकारी देने के लिए बड़ी राजा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसानों के हित और सरकार के विषय में बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार धावड़े जी। इनसे जानते हैं कि कृषि कानून कितने हित में है किसानों के लिए। धावड़े जी, आपका स्वागत है अच्छी दुनिया में। नमस्कार। सबसे पहले तो आप दर्शकों को यह बताइए कि आखिर ये कृषि कानून है क्या? जो कृषि कानून आज तक भारत में बने हुए हैं वो किसान के हित में बने हुए नहीं है। सभी जो कानून है वो एक प्रकार के किसानों को गुलाम बनाने के लिए बनाए गए कानून है। इसलिए देश भर के किसान जो विरोध कर रहे हैं वो सही मायने में उनका विरोध है कि हमारा मौलिक जो अधिकार है वो हमारा मिलना चाहिए। भारतीय संविधान में जो लिखा हुआ है कि हमें मौलिक अधिकार प्रदान किया जाए, तो मौलिक अधिकारों का ही हनन केंद्र की भाजपा सरकार करने जा रही है। सरकार का कहना है कि ये कानून जो सरकार ने लाया है ये पहले की यूपीए सरकार द्वारा भी इसे लाया गया था, पूरी तरह से लाने की कोशिश की गई। कृषि मंत्री रह चुके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार जी ने भी इसके लिए कई राज्यों को पत्र लिखे थे, लेकिन वह बात नहीं बन पाई। ऐसे में अगर मोदी सरकार ने इन कानूनों को लाया है और उन्हें पास किया है तो क्यों इसका विरोध किया जा रहा है, खास करके विपक्षी पार्टियों द्वारा? चाहे केंद्र की उस समय में के यूपीए सरकार हो या अभी भाजपा की सरकार हो, जो किसान के हित में उस समय में भी जो राष्ट्रवादी के सर्वा शरद पवार जी ने जो इस बिल की पेशकश की थी, हो सकता है कि उस समय में उनके बारे में उनको जानकारी पूरी मात्रा से संभवतः से अधिकारियों ने नहीं दिया हो या बिल उनके सामने सही ढंग से नहीं रखा गया हो, इसलिए उन्होंने उस बिल की पेशकश की है। लेकिन फिलहाल अभी वो भी सभी पार्टियां इसके विरोध में हैं। इस कानून के सभी को ये लगता है कि भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में सभी किसानों को अगर अपना मौलिक अधिकार प्राप्त हो तो निश्चित रूप से ये भारत पहले जैसा सुजलाम और सुफलाम और सोने की चिड़िया बनने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। सर, किसानों के बीच में सबसे बड़ा वाद विवाद है कि एमएसपी के रेट को लेकर के। ऐसे में सरकार कह रही कि ना तो एमएसपी रेट को कम किया जाएगा और ना ही मंडियों को हटाया जाएगा। ऐसे में आप किस तरह देखते हैं सरकार को? जो किसान पत्रकार के नाम से पी साईनाथ जी भी एक बहुत बड़े पत्रकार रह चुके हैं, वो भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि एमएसपी और एमआरपी, अगर मान लो एमआरपी सभी लोगों को अपने अधिकार तय करने का है तो एमएसपी के लिए सरकार जो आयोग के माध्यम से निश्चित कर रही है, एक प्रकार की ये सरकार किसानों के ऊपर अपनी मनचाही हिटलरशाही तानाशाही थोपने का एक प्रकार है। जो फसल उगाता है उसकी परिवार होता है, उसके परिवार के साथ में नौकर मजदूर सभी लोग साल 3-4 महीने एक फसल उगाने में जो समय लगता है, तो एमएसपी ठहराने का भी अधिकार उस पूरे परिवार के साथ में जो खेती में बागवानी में जो काम करते हैं उनका सभी का सहयोग, उनका खर्चा, उनका डेली वेजेस का जो भी निकलता है, उनका स्वास्थ्य का खर्चा, वो जोड़कर ही एमएसपी ठहराने का प्रस्ताव साईनाथ कमीशन ने भी दिया था, पी साईनाथ का भी है और बहुत सारे लोगों की यही मांग है और हमारे किसान भाइयों की वही मांग है। बड़ी राजा पार्टी भी यही मांग के ऊपर में इस बिल का विरोध करती है। हाल ही की ताजा जानकारी की अगर बात की जाए तो एक तरफ किसान विरोध में है और वहीं किसानों के 20 संगठनों ने केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री तोमर जी से बात की है। उन्होंने उनको मंत्री जी को अपना समर्थन पत्र दिया है कि वे इस कानून के समर्थन में हैं। ऐसे में आप किसानों के ऊपर दो फाड़ में होते हुई राजनीति को कैसे देखते हैं? अब देखें तो भारत में एक बहुत बड़ी आजादी दी गई है जिसको हम फिर से दोहराएंगे कि मौलिक अधिकार।
चाहे आप भी आज के आज एक नया किसान संगठन खड़ा करके तोमर जी के साथ आप भी मिल सकते हैं। तो इस प्रकार की केंद्र सरकार एक अपनी चाल के तहत, कूटनीति के तहत अलग अलग संगठनों का निर्माण करके ये दिखा रही है कि इस देश में दो प्रकार के संगठन है। एक किसान संगठन एक जो प्रकार का है वो हमारे साथ में है और दूसरे किसान लोग विरोध में हैं। लोग जब छोटे छोटे पंजाब से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से जो अभी कुछ लोग गए हैं दिल्ली में, तो उन्होंने अपना घर दार सब छोड़कर परिवार के साथ में वहां है। तो इसका मतलब कि किसान संगठन कौन सा सही है, ये लोगों को नजरिया सब दिखाई दे रहा है। सर, ऐसे में देखा जाए तो किसान एक तरफ समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ विरोध कर रहे हैं, तो इस आंदोलन का परिणाम क्या होगा और आपकी बड़ी राजा पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा? आपका यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस देश में जब तक केंद्र सरकार इस किसान विरोधी बिलों को निरस्त नहीं करेंगी, तब तक हम भी अभी 3 जनवरी सावित्री माता फुले के जन्मदिन पर हम बंबई के आजाद मैदान में 3 जनवरी से हम बिल के विरोध में साखली अनशन के ऊपर में बैठने वाले हैं। और इस अनशन के माध्यम से हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जब तक बिल निरस्त नहीं होगा, वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक हम बंबई के आजाद मैदान से हम ये जगह छोड़ने वाले हैं नहीं। इसलिए ऐसा सरकार ने ये नहीं सोचना चाहिए कि पंजाब के और हरियाणा के ही किसान इस बिल का विरोध कर रहे। तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र के किसान भी, अन्य राज्य के किसान भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। ये अभी हमारा पहली योजना ये है, इस योजना के तहत कि 3 जनवरी में हम पहले महाराष्ट्र की राजधानी बंबई से, आजाद मैदान से इसके ऊपर आगाज करेंगे। उसके बाद में हमारे संगठन उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, हरियाणा है, राजस्थान है, हर राजधानी के शहर से एक अलिखित प्रकार का ये आंदोलन छेड़ा जाएगा अगर ये सरकार इस बिल को निरस्त नहीं करेंगी तो। मित्रों, जैसा कि अभी आपने देखा, बड़ी राजा पार्टी की तरफ से सरकार को यह चेताया गया है कि आने वाली 3 तारीख को मुंबई में अनशन के तौर पे एक आंदोलन शुरू किया जाएगा। सरकार को सचेत होना चाहिए कि इस तरह के बढ़ते हुए आंदोलन को, सरकार के विरुद्ध हो रहे आंदोलनों को किस तरह रोका जाए और किसान के कानून के ऊपर पुनः विचार करके एक बीच का रास्ता निकाला जाए। ऐसे विषय में सर से हम ये जानेंगे कि किस तरह का एक रास्ता सरकार को निकालना चाहिए जो सरकार और केंद्र सरकार दोनों के हित में हो और जिससे कि किसानों को आने वाले भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। जो लोकसभा में हो या विधानसभा में हो, जो लोक प्रतिनिधि चुनकर जाता है, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, उन्होंने कोई भी बिल संसद में आने के पहले उन अपने चुनावी क्षेत्र में जाके लोगों को ये बताना चाहिए कि पार्लियामेंट में इस प्रकार का बिल आने वाला है और इस बिल में ये बातें रहने वाली है, हम बिल का समर्थन करें या विरोध करें। ये एक्चुअली सही तरीका हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये होना चाहिए और ये प्रावधान है। लेकिन आजकल जो पार्टी से चुने हुए आए सांसद है, ये बॉन्डेड लेबर बनकर ये बिल जब बहुमतों के साथ में पारित करते हैं तो एक प्रकार की ये तानाशाही है, हुकुमशाही है, हिटलरशाही है, ऐसा माना जाता है। अगर मान लो इन सरकार को इसमें से रास्ता अगर निकालना है तो लोगों की राय लेना चाहिए, सर्वेक्षण करना चाहिए, दिल की बात करना चाहिए। केंद्र सरकार ने अभी तक अगर हम देखते हैं कि हम किसानों का दाम दोगुना करेंगे, ऐसा कई बार प्रधानमंत्री जी ने कहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत का किसान का दाम दोगुना हुआ है। आप देखिए तो बड़े पैमाने पर पंजाब हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला जैसे राज्य है छोटे छोटे, आजकल किसान लोग वहां खुदकुशी कर रहे। महाराष्ट्र की तो बात ही छोड़िए, जब उस 94-95 के समय में आप देखते हैं तो शरद जोशी ने बोला था कि अंतरराष्ट्रीय बाजार खुला करो, लेकिन एकाधिकार शाही का उन्होंने कभी विरोध ही नहीं किया। तो कहने का मतलब यह है कि बोलने की बात एक है, करने की बात एक है। इसीलिए हमारे किसान भाइयों को हम और महाराष्ट्र के सभी गांवों से हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको हम आह्वान करते इस माध्यम से कि आप बड़ी संख्या में 3 तारीख से होने वाले आजाद मैदान के आंदोलन में आप हिस्सा लें और ये लोगों
का ज्यादा समावेश नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की रणनीति बनाकर सरकार ने क्या कर दिया, तो ग्राम पंचायत के चुनाव लगा दिए कि गांव का आदमी गांव में व्यस्त रहे और वो इस आंदोलन में हिस्सा न ले। ये भी एक बहुत बड़ी इसकी एक रणनीति है। तो हम ये सोची समझी साँच को अगर निरस्त करना है, इसलिए हम आजाद मैदान में लोगों को आह्वान करते हैं, सभी किसान पुत्रों को आह्वान करते हैं कि जितने सारे लोग हैं इस देश में वो ज्यादा से ज्यादा किसान के बेटे हैं। अगर किसान को बचाना है, अन्नदाता सुखी भोग करना है, तो आप निश्चित रूप से इस आंदोलन में शामिल हो और किसान हित में आप आए। यही इस आपके अच्छी दुनिया के माध्यम से हम हमारे किसान भाइयों को बताना चाह रहे हैं। मित्रों, आज हमारे बीच थे डॉक्टर महेंद्र कुमार धावड़े जी, बड़ी राजा पार्टी के महाराष्ट्र नागपुर से राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने किसान कानूनों के ऊपर सरकार को एक तरह आंदोलन की चेतावनी दी है, वहीं इन कानूनों को इम्प्लीमेंटेशन के लिए, पारित करने के लिए एक बीच का रास्ता भी सुझाया है। हमारी अच्छी दुनिया से जुड़ने के लिए हम डॉक्टर महेंद्र कुमार धावड़े